हर्बक्राफ्ट इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड का हर्वी ब्रांड के तहत 5 प्रोडक्ट तैयार कर लोगों के सेहत को ध्यान में रखते हुए दूध, चाय पत्ती, चीनी के बगैर केवल पानी में उबालकर छानकर स्वादिष्ट, सुगंधित, सेहतमंद आप लोगों के बीच उतारा गया है। इनका स्रोत उत्तराखंड के फार्म में है। ये सारे हर्बल टी है और इसकी खासियत ये है कि ये सारी कैफीन फ्री है, केमिकल फ्री है, प्रिजर्वेटिव फ्री है और हमने 5 टाइप का भी लॉन्च किया हुआ है। पहला जो है बर्न बेली है, ये फैट लॉस के लिए यूज होता है। इसके अलावा ग्लोइंग स्किन है जो कि एक्ने वगैरह मतलब बेसिकली इसको गर्ल्स यूज करती हैं। और इसके अलावा हमने डीप स्लीप भी लॉन्च किया हुआ है जो कि जिसको स्लीप के रात में सोने की दिक्कत है वो इसको 20 मिनट पहले कंज्यूम कर सकते हो, तो ये काफ़ी रिलीफ उस चीज़ में देता है। इसके अलावा जो नॉर्मली लोग हेल्थ के लिए पी सकते हैं और नॉर्मली इसमें बेनिफिट कर सकते हैं वो हमारा स्पिरिचुअल टी है। और डायबिटीज़ के लिए एक स्पेशली क्राफ्टेड टी है, वो है डायबिटिक डिलाइट की। तो डायबिटीज वाला ऊपर दिखाइए। डायबिटीज की बहुत समस्या देखा जा रहा है आम पब्लिक में, इसमें क्या खासियत है? ये इंसुलिन लेवल को मेंटेन करता है और ब्लड शुगर लेवल जो होता है उसको रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से आपकी डायबिटीज़ जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और इसमें हमने मीठे के लिए, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट होती है वो ज़्यादातर मीठा ढूंढते हैं, तो इसमें हमने स्टीविया यूज़ किया हुआ है जो कि मीठी तुलसी बोलते हैं जिसको, तो उससे उनकी वो जो मीठे वाली क्रेविंग होती है वो दूर हो जाती है। और जो स्टीविया है वो डायबिटिक पेशेंट कंज्यूम कर सकते हैं और उसको कंजम्पशन से उनको उनकी इंसुलिन लेवल मेंटेन होती है, उसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अच्छा, ये सारी जो आपकी प्रोडक्ट है सो कहाँ से निर्मित है और कैसी प्रोडक्ट है, क्या इसका मान्यता है? ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ये सारे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे उत्तराखंड से आते हैं जो कि वहाँ की पहाड़ियों पे होते हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट्स हम वहीं से सोर्स करते हैं। तो ये खुद आप निर्माण करते हैं, इसका पैकेजिंग वगैरह सब? ये सारी हमारी कंपनी हर्बक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड में होती है और हमारा ब्रांड हर्वी है, तो ये सारी पैकेजिंग हमारे अंडर में ही होती है। कहाँ इसका कौन एजेंसी दी? अभी हमने बिहार में ही स्टार्ट किया लॉन्च करने, क्योंकि बिहार में जितने भी हमारे इसको अभी हमने बिहार से स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि काफ़ी जगह पे ऑलरेडी जितने भी स्टार्टअप है या हर्बल टी है वो या फिर एक्सपोर्ट हो रही है या फिर तो मेट्रो सिटी में बिक रही है, पर बिहार में कोई भी अभी तक लॉन्च नहीं कर रहा है। तो बिहार की जवाबदेही आपके पास है? हाँ, अभी स्टार्टिंग में बिहार में ही कर रही हूँ ताकि बिहार के लोग थोड़े ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो, उनमें अवेयरनेस फैले और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसे कंज्यूम करें। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम प्रिया है, प्रिया सिंह। आप क्या हैं इस कंपनी? मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ इस कंपनी की। थैंक यू। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। नगर विधानसभा के खराब सड़कों को चिन्हित कर किया जा रहा है नवनिर्माण। संजय सरावगी रानीपुर, कबीर चौक एवं सहारा मोहनपुर पंचायत में 6.7 करोड़ की राशि से 4 सड़कों का नगर विधायक ने किया शिलान्यास।
चार योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। 6 करोड़ 6 लाख की लागत से 4 योजनाओं का शिलान्यास आज एक रानीपुर जो कंगवा गुमटी से रानीपुर वाली सड़क 2 करोड़ 49 लाख की लागत से, दूसरा क्रांति चौक से सारावाल 98 लाख की लागत से, तीसरा पोषणपुरा बैंकर्स कॉलोनी में 77 लाख की लागत से, और चौथा जो तांत्रिक बाबा चौक का 1 करोड़ 82 लाख की लागत से। और आज ही टेंडर भी हो गया, काम भी आवंटन हो गया। ये चारों योजना 6 करोड़ 6 लाख की लागत से है। इस रोड वाली इस योजना में 2-3 योजनाएं हैं, जिसमें नाला की भी योजना है, सड़क की भी योजना है। निश्चित रूप से पूरे शहर का विकास हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो रहा है। तो एक बड़ा काम आज शिलान्यास हुआ है, ग्रामीण कार्य विभाग के माध्यम से एक बड़ा काम हुआ है। विधायक जी, कुछ पब्लिक का आक्रोश देखा गया है कि शिलापट पर नाला का नहीं जिक्र किया गया है। कोई भी ग्रामीण कार्य विभाग की योजना का नाम हो और कोई आके 2-4 रहता है, सब युक्ति मार दिया कि नाला नहीं बनेगा, जबकि यहाँ जल जमाव का क्षेत्र है और मुझे पता है कि यहाँ नाले की आवश्यकता है। तो नाला भी बनेगा एक तरफ और सड़क भी बनेगा। और कोई 2-4 आदमी रहता है जिसको जो है तो कोई विरोध नहीं था, लोग यही कह रहे थे कि नाला बनना चाहिए, हमने जरूर बनेगा नाला। और जब तक सब वही लोग जिंदाबाद का नारा लगा दिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। 2-4 लोग सब जगह ऐसे होते हैं जिन लोगों का हम लोग का चेहरा पसंद नहीं होता। नरेंद्र मोदी जी का चेहरा पसंद नहीं होता, नीतीश कुमार जी का चेहरा नहीं पसंद, तो वैसे लोगों को अब कहाँ तक हम लोग उनका चेहरा पसंद करने वाले। इसी में से 2-4 लोग अफवाह उड़ा दिए थे। जब लेकिन आम जनता जब ये बात समझ गई कि नहीं नाला भी बनेगा, तो वही प्रसन्न होकर जो है उन लोग का मुँह काला हो गया, जो 2-3 लोग घर घर जाके। लेकिन एक बहुत अच्छी बड़ी संख्या में आप समझ सकते हैं लोगों का उत्साह। इसी साल चुनाव भी आम लोगों का उत्साह जो है वो आप देख रहे हैं। सड़क के साथ जो है हंस भाग में नाला का भी निर्माण होगा। एरिया में रोड बनने के लिए शिलान्यास विधायक संजय साहब के द्वारा होने वाला है। क्या समस्या, क्या कठिनाई आप लोग को है? समस्या तो हम भी देखे हैं कि बैनर जो लटका हुआ है, इसको पढ़े हैं तो हम देखे हैं, तो इसमें तो हम लोग विरोध करेंगे क्योंकि रोड बना हुआ है। तांत्रिक बाबा चौक से जाके जहाँ देखिए पूरा जगह रोड बना हुआ है, कहीं कहीं टूटा हुआ है, उसको रिपेयरिंग भी कर सकते हैं। इस पर रोड बनाने की आवश्यकता नहीं है। पहले हम लोगों को पूरा छपकी वासियों को चाहिए नाला, पहले नाला दे दीजिए, उसके बाद अपना रोड जितना ऊंचा बनाना है बनाइए। पहले हम लोग को चाहिए नाला, जिससे पानी से निजात मिले, नहीं तो आने वाला समय में रोड ऊंचा हो जाएगा, सभी हमारे छपकी वासी को दिक्कत होगा। जिनका भी घर नीचा है और नीचा हो जाएगा, आने वाला समय में वो पानी में चलेगा, जिधर मन होगा उधर मतलब पानी भागेगा, सब पानी में हिलेगा। यही हम लोग को क्या मांग है कि पहले नाला चाहिए। रोड के शिलान्यास से खुश आप लोग नहीं है? नहीं, खुश नहीं है। तो क्या इसका विरोध भी आप लोग करेंगे? विरोध होगा ही। रोड के नाम बनाने के नाम पे खाना पूर्ति किया जाएगा। खाना पूर्ति होगी, पूरा एकदम चिप्पी लगा दिया जाएगा और ऊपर से पैसा घप हो जाएगा। पैसा कहाँ जाएगा पता नहीं। कहाँ पर, कौन रोड का ये शिलान्यास होने जा रहा है? ये आपको तांत्रिक बाबा चौक से छपकी में वो सीधा आपको नया पुला है एक, जो बोला जाता है राजू झा डीलर है, उसके आगे जाके खत्म होगा। कितने लोग मतलब विरोध करेंगे? क्या विरोध तो बहुत लोग करेंगे, पूरा समाज विरोध में है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रंजीत यादव हुआ, छपकी राष्ट्रीय जनता दल उपाध्यक्ष महानगर दरभंगा। शिलान्यास होने वाला है। नहीं, रोड का हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग के नाला चाहिए। पहले नाला दीजिए तब रोड दीजिए। क्या अभी शिलान्यास होगा, उसका विरोध आप लोग करेंगे? नहीं होने देंगे हम लोग। पहले का को नाला दीजिए फिर रोड चाहिए।
पहले नाला का जरूरत है ना, पानी घर में लग जाएगा। अभी जो रोड का जो शिलान्यास होने वाला है जी। आज संजय सराय विधायक जी के द्वारा, जी। क्या उससे संतुष्ट आप लोग हैं? नहीं नहीं, हम लोग नहीं है। हम तो रोड से कोई रोड में चल रहे हैं, कितना अच्छा। हम लोग नाला दीजिए पहले, फिर भी रोड हम चाहेंगे। अभी हम तो रोड के कोई बहुत अच्छा रोड चल रहा है, पहले नाला दीजिए। अभी नाला की समस्या, नाला का मेरे लोग को जरूरत है ना। कौन जगह ये है? सबकी पड़ रही। क्या नाम है आपका? खुशबू खातून। यहाँ का स्थानीय निवासी है? जी। दरभंगा के रानीपुर सुंदरपुर में वार्ड 2 में रहने वाले व्यक्ति ने यूनिवर्सिटी थाने में दिया है एक आवेदन। कहा 100 से अधिक लोगों ने एक साथ आकर मेरे घर में तोड़फोड़ करने का किया है कोशिश। दारू पी करके चाय खाई। गैदरिंग मचा दिया। कहाँ घर हुआ तुम्हारा? एक गो फेरे सुनना नहीं मिलवा। आप लोग ले जाइएगा, थाना को आने दीजिए, तब ले जाइएगा, हम आप लोग को दे देंगे। क्या करेंगे आप? ठीक है। हाथ सीधा रखो ना। इसी भीतर में आप लोग भैयारी में चल रहा है? उनसे चल रहा है। मकान आपका कैसे हो? हमसे पैसा ले लिए, अधिक पैसा आप दिए तो कुछ बनाए। केस है हमारे काम वाली से पूरा उधर का भी देखिए, छत पर भी जाके देखिए, छत का भी पिलर तोड़ दिया है। और ये भी देखिए, पूरा गेट वहाँ देखिए। उसके विरोध ये लोग यहाँ आए। हाँ, उसके विरोध पाए हैं। और क्या हुआ है आपके साथ? आज 10 बजे करीब में डॉक्टर अमित कुमार जो हैं और पिता ध्रुव प्रसाद जो मिर्ज़ापुर में कोई अपार्टमेंट में रहते हैं, वो हमारे बगल में ज़मीन खरीदे। जिस मकान में हम रह रहे हैं उस मकान में न्यायालय में मुकदमा चल रही है। तो जिस दिन मुकदमा फैसला होगा हम अपना खाली कर देंगे। चाहे इनसे हमको नहीं चल रहा है, जिनसे इन्होंने खरीदा है उनसे चल रहा है। और उसमें मेरा 1.25 कट्ठा ज़मीन 83 में मुझे मिला हुआ है। वो भी ज़मीन बेच दिए हैं अभिषेक चौधरी, इनके हाथे। ये उस दिन से कितना बार मुझे धमकी दिए, धमकी भरा पत्र थाना पर दिए। थाना पर आते हैं बड़ा बाबू, जब भी आते हैं तुरंत बड़ा बाबू वहाँ भेज देते हैं प्रशासन को। इसका कॉल डिटेल निकाला जाए, कितने बार 112 को मैंने किया यूनिवर्सिटी थाना। आज क्या हुआ? आज 10 बजे में करीब 100 आदमी, उसमें लगभग ये भेजे थे, जिसमें करीब 15 था खंती और अस्त्र, जो हम अनगिनत अस्त्र था, लगभग 100-150 आदमी। उसमें 30-40 लेडीज भी थी। इस 10:20 में जब हम बेला कॉलेज के गेट पर गए तो हमको फ़ोन आया डेरा के नज़दीक से, बगल अपार्टमेंट से, कि आपके मकान को सब तोड़ रहा है, लूटपाट कर रहा है। हम कहे कि अभी तो 2 मिनट पहले हम निकले हैं। जब वापस आए तो देखते हैं सब तोड़ फोड़ रहा है और हमको सब पकड़ लिया। तब तक में हम 112 को फ़ोन किए। उसके बाद फिर विश्वविद्यालय थाना को फ़ोन किए। प्रशासन जब तक गए तब तक वो सब भाग गया। 2 आदमी गिरफ्तार हुआ है। आपके साथ क्या हुआ?
हमको पकड़ लिया था, वो सब तोड़ फोड़ रहा था। किस मंशा से वो लोग आए हुए? वो तो जान मारने के लिए से 2 बार 3 बार पत्र धमकी बना दिया है। दरभंगा के जहाँ जहाँ उस जिस गुंडा को बोले हैं हमको पता चल जाता, कोई 20 लाख मांगता था, कोई 20-25 लाख की जान मार देंगे, मकान आपको खाली करवा देंगे। आज 10:20 में ये सब बात हुआ। कौन भेजा है आप? डॉक्टर अमित कुमार, आप उनके पिता ध्रुव प्रसाद। ये लोग ये धंधा करते दरभंगा शहर में कितने जगह इस तरह के गलत जमीन लेकर के धमकी करवाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम झा। अमित कुमार क्या करते हैं? आप लोगों को मारा भी गया है? नहीं, मारा नहीं है, मुझे पकड़ लिया था जब हम विरोध कर रहे थे तो खंती चलाया, लेकिन मैंने खंती पकड़ लिया। आपके परिवार के साथ कोई? नहीं, परिवार जब तक आई स्कूल में रहती, जब तक परिवार आई तब तक प्रशासन पहुँचा। अभी आप कहाँ आए हुए हैं? अभी हम विश्वविद्यालय थाना पर हैं। क्या केस किए हैं? हाँ, केस किए हैं। जो 2 लोग धराए हैं उनके बारे में कुछ जानकारी है? उसमें से अभी पता चला है, तो एक का नाम है संजय पासवान, दूसरा का पता नहीं चला है। वो उस पर सब बोल रहा था, ए संजय तुम भागो, प्रशासन आ गया। तो हम सब समझ गए, संजय तुम भागो यहाँ से, प्रशासन आ गया। वो पिए हुआ है, अगर इसका तहकीकात किया जाए तो थाना पर बंद है, वो पिए हुआ है। अपना परिचय दीजिए। जितना अस्त्र था, उस हथौड़ा, नया खंती सब हम रखे हुए हैं वहाँ पर, जो सामान जैसे लूटपाट किया है। ये जो अमित कुमार करते क्या? ये डॉक्टर है, कहीं से क्या कहाँ का सर्टिफिकेट है इनका नहीं चलते, कभी उस क्लिनिक चाहिए उस क्लिनिक में। ये जमीन का डॉक्टर। घटना कहाँ घटी है? घटना कहाँ घटी है? विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत गिरजा अपार्टमेंट के बगल में, वार्ड नंबर 2। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पुरुषोत्तम झा, पिता स्वर्गीय जयनारायण झा, ग्राम सुंदरपुर में सदर थाना के रहने वाला हूँ। वर्तमान में 15-20 साल से मैं इसी अपार्टमेंट के बगल में रह रहा हूँ, जिसमें मेरा 1.25 कट्ठा जमीन भी है पूर्वजों का। ठीक। यहाँ हुआ है जिस घर पे केस चल रहा है, यहाँ जमीन इधर से है, केस चल रहा है। घर पे जिनका जमीन था वो हमसे भी पैसा लिए हुए हैं, हमारे पति से, और वो क्या किया है, पूरा जमीन घर सहित बेच दिया है। तब जब न्यायालय में बात है तो ये तो राइट नहीं बनता है जो आप गुंडा को भेज करके घर तोड़वा दीजिएगा किसी का। अभी 200 आदमी आकर के, हम अपने स्कूल बेला पब्लिक स्कूल में हम टीचर हैं, हमारे हस्बैंड जलान कॉलेज में हैं, वो कॉलेज गए, हम स्कूल में थे। इनको कहीं से कॉल गया है जो आपका घर 200 आदमी आकर के तोड़ रहा है। ये हमको कॉल किए हैं जो जल्दी से घर आइए, घर तोड़ लूट रहा है। हम थाना को 25 बार कॉल किए हैं, लेकिन एक बार भी थाना एक्सेप्ट नहीं किए जो हम थाना को भेज रहे हैं। फिर हम दौड़ते किसी तरह गिरते भागते आए हैं घर, यहाँ आए हैं तो यहाँ का ये हाल है। 10 आदमी का, जब ठंड का मौसम था, अगली बार भी 10 आदमी यहाँ बैठ करके मेरा ही जलावन लेके, घूर बाजार के दारू का बोतल लेके, ग्लास लेके, हम महिला अकेले घर में 112 पर कॉल कर करके 2 बार वो लोग हमारा हेल्प किए, आए कंपनी। लेकिन जब ये उनको पता चला, जैसे भी मशीन आया, हम थाना को कॉल किए, हम दिल्ली मोड़ पर में घटना है, हम वहाँ हैं, ये भी कर लिया, मिट्टी भी डाल लिया। देवाल जोड़ा थाना को कॉल किए, 200 लेबर मिल करके ये मिट्टी का काम किया। थाना को हम कॉल करते रह गए, थाना हमारा नहीं सुने। एक लेडीज का क्या काम है, एक प्रशासन का क्या काम है, सो बताइए। इसको लेकर आज थाना नहीं सुना आपका? नहीं, हमारा फोन नहीं सुने हैं, इनका जो सुना हो, अच्छा, तो नहीं सुने। इसको लेकर का वरीय पदाधिकारी के यहाँ जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? हम लोग का जान का, यहाँ जान का डर है, रात में वो कुछ कर देगा। कौन आदमी लोग थे? ये ध्रुव प्रसाद, उनका बाप, उसी का बेटा है, हड्डी का डॉक्टर है अमित, वही इतना करवाता है। रात करके दारू पीता है, बैठ करके हमारे गेट पर मराते रहते हैं 4 आदमी स्टाफ को लेकर के, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। क्या आपको किसी तरह का जान माल का खतरा भी आपको महसूस हो रही है? हम दोनों प्राणी यहाँ अकेले रहते हैं, बहुत खतरा है। इसके लिए हम लोग की सुरक्षा की जाए। प्रशासन को पैसा पे नहीं बिकना चाहिए। हम औरत होकर के बोल रहे हैं ये बात, भलाई के लिए प्रशासन है, या कि पैसा पर बिकने के लिए नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ रंजना झा। एक औरत अगर पहुंच जाएगी उस कदम पर, हम एसपी थाना भी पहचानते हैं, महिला थाना भी जा सकते हैं, एसपी के पास भी जा सकते हैं हम। अगर प्रशासन को हम कॉल किया, हमारा एक्सेप्ट नहीं किए कॉल, तो इसके लिए बहुत लंबा बात चली जाएगी। अच्छा, ये किनके नाम से प्रॉपर्टी है? क्या प्रॉपर्टी किनके नाम पर है? प्रॉपर्टी के बारे में जज से पूछिए। यही है कि हमने दिसंबर 2023 में ये ज़मीन खरीदा था, और ज़मीन जो है अभिषेक चौधरी से लिया है, जो कि अभी दिल्ली में रहते हैं। और इसके बाद जो ऑफिशियल ज़मीन खरीदने का प्रक्रिया होता है, जैसे रजिस्ट्री, भू लगान देना, नगर निगम का रसीद देना, एलपीसी, जितना भी जो भी प्रक्रिया होता है सब हम लोगों ने पूरा किया। लेकिन इस दौरान जो अभिषेक चौधरी के जो नौकर थे, जो वहाँ पे रख रखाव के लिए रहते थे, जिनका नाम नूनू झा है, उन्होंने जबरन उस पर घर जो बना हुआ था उस पर कब्जा कर लिया।
कब्जा करने के बाद हम लोगों से घर खाली करने के एवज में 50 लाख रुपया रंगदारी मांगने लगे, जिसका हम लोगों ने जिक्र FIR में किया है। FIR भी हमें बहुत मुश्किल से करना पड़ा, 6 महीने लग गए हमें FIR करने में, क्योंकि ये जनवरी 2024 से ही कहानी चल रहा था FIR, लेकिन करते करते हम लोग 6-7 महीना जो है कि पुलिस वाले हमारे हेल्प नहीं कर रहे थे, तो FIR बहुत दिनों के बाद FIR उन लोगों ने एक्सेप्ट किया, FIR किया गया, जिसके बाद उनके ऊपर अरेस्ट वारंट भी निकला। अरेस्ट वारंट निकलने के बाद फिर भी इनका अरेस्ट नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, लेकिन इनका अरेस्ट नहीं किया गया। और उनके पास कुछ जाली कागज़ हैं जिससे वो कहते हैं कि ये हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, और इन्होंने इसी गलत कागजात को दिखा के सर्किल ऑफिसर से म्यूटेशन करवाने की कोशिश की, जो सर्किल ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये एक जाली पेपर है। और इसी जाली पेपर के कारण इन पे अरेस्ट वारंट भी निकला था, क्योंकि आप किसी तरह का जाली पेपर बना के अगर आप सरकारी कागजात काम करते हैं तो ये बहुत बड़ा इलीगल काम हो जाता है। तो अभी भी ये वहाँ रह रहे हैं, हम लोग जब वहाँ जाते हैं तो मारते धमकाते हैं, और ये कहिएगा तो हम वहाँ पे उस ज़मीन पे हम लोगों ने बहुत लोन ले रखा है। हमने बहुत मुश्किल से यहाँ तक हम आए हैं, अपनी ज़िंदगी भर की पढ़ाई करने के बाद जो थोड़ा बहुत पैसा हम लोगों ने इकट्ठा किया था, उससे हम लोगों का ड्रीम था कि एक अच्छा अस्पताल बनाए, लेकिन इस आदमी ने वो सारा ज़मीन हड़प के, और समझिए कि हमारे ज़िंदगी का सारा पैसा इन लोगों ने हड़प लिया। उसमें मेरे पिताजी का पैसा लगा हुआ था, कुछ लोन था, मेरे माताजी का, मेरी बीवी का, सबका पैसा लगा के हम लोगों ने बहुत मुश्किल से वो ज़मीन खरीदा था। और इन भाई साहब ने बिना एक पैसा खर्च किए हुए, जिसका कोई भी ऑफिशियली आप ट्रांजेक्शन देखना चाहिए, बिना पैसा खर्च किए हुए ये ज़मीन पे वहाँ पे 1 साल से रह रहे हैं, और बहुत लोग इनका मदद कर रहे हैं। हर बार कोई रंगदारी के लिए आता है, हम लोग क्योंकि डर के भावना में जी रहे हैं, SHO के पास जा नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आप ही बताइए, आप ही लोग हम लोग को न्याय दिलाइएगा, और आप सबसे पूछिए हर आदमी लोग से कि क्यों, जब सारा कागजात मेरे पास है, तो हम उस ज़मीन पर पैर क्यों नहीं रख सकते हैं, उस घर के अंदर हम कदम क्यों नहीं रख सकते हैं। बीते शनिवार को जैसा देखा गया, बताया भी गया, कुछ लोग आए थे 100 की संख्या में, तोड़फोड़ किए, उनका आरोप है कि आपके द्वारा भेजा गया और गुंडा था, मारपीट किया, क्या उसमें सकते? हाँ, ये एकदम गलत निराधार ये है। 100 की संख्या में जो आप लोगों ने जो बात कर रहे हैं, उस दिन मैं यहाँ पे था ही नहीं। मेरी ड्यूटी निर्मली में ऑफिशियली रहती है, मैं निर्मली में अपना काम कर रहा था। आप चाहे तो वहाँ पे अटेंडेंस रजिस्टर, CCTV कैमरा या प्रभारी से, और बहुत सारे मैंने पुलिस केस भी वहाँ पे दर्ज किया है। हम लोग के पास एज एन मेडिकल बहुत लोग मेडिकल करवाने आते हैं, और मेरी 24 घंटे की ड्यूटी थी, मैं यहाँ पे था ही नहीं। दूसरी बात कि ये भू माफिया है, इनका पहले से बहुत सारे लोगों के साथ दुश्मनी रहा है, ठीक है। तब उन जितने जो लोग वहाँ पहुँचे थे, वो किसके कहने से आए थे ये मुझे नहीं पता, लेकिन हमने उनमें से एक आदमी को नहीं, हम तो खुद 1 साल से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और नियमतः लड़ रहे हैं। उसके बाद भी हमें कानून की तरफ से कोई सहारा नहीं मिल रहा है। आप चाहें तो मेरे पास अभी भी सारा चीज़ है जो हमने बता चुका है, आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको PDF के फॉर्म में ये दे सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है कि मेरे पिताजी के साथ बात किए थे, क्योंकि इन्होंने ही हमें ज़मीन दिलवाया है। और तो उसमें साफ साफ बहुत बार बात हुई है ज़मीन लेने के प्रक्रिया में कि ज़मीन ठीक है कि नहीं है, जो आदमी जिससे हम ले रहे हैं, चूँकि वो दिल्ली में रहते, ठीक है कि नहीं। तो बहुत सारी रिकॉर्डिंग उनकी है, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट था ज़मीन के लिए, तो उनकी सारी रिकॉर्डिंग है, जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि आप जितना जल्दी हो सकता है ज़मीन ले लीजिए सर, ये ज़मीन जो है नहीं तो फिर सर बेचेंगे नहीं। ये सब सारी रिकॉर्डिंग है, आप बोलिएगा तो वो रिकॉर्डिंग भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, और ये सब सारा चीज़ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को प्रोवाइड करवाया होगा। एक आरोप और लगाया गया है कि आपने किसी को एग्रीमेंट बना दिया मकान खाली करवाने के लिए, आपने ज़मीन को बेच दिया क्या? ज़मीन ये पता नहीं आपको ये कहाँ से पता चला है, लेकिन हम लोग चूँकि प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा है, और क्या कहते हैं,
वो ज़मीन पे अब इस तरह के गुंडे रहेंगे, मेरा पैसा ये जा रहा है तो हम लोग इसको बेच सकते भी हैं और ये हम लोग सोच भी रहे हैं। तो शनिवार को जो घटना हुआ है सर, तो उसमें आपको फंसाया जा रहा है इस तरह की बात करके? ये आदमी तो हमें 1 साल से फंसा के रखे हैं। आगे क्या करेंगे आप? हम कानून का सहारा लेते रहेंगे। हम भी आज अगर आप चाहें तो हमारा हेल्प कर सकते हैं। आप ऐसे से पूछिए कि एक ज़मीन, किसी आदमी का एक ज़मीन कब होता है? क्या वो एक कागज़ जो ऑब्जेक्टेड कागज़ है उससे उसका ज़मीन हो जाएगा, या फिर जिनके पास सारा पेपर है जो कि ऑफिशियल है, जिसका ऑनलाइन रिकॉर्ड है, उसका ज़मीन होगा? क्या आपने प्रभारी से बात करने की कोशिश की है? प्रभारी से मेरे पिताजी विगत 6 महीना से दर बदर भटकते रहे। वहाँ पे हर शनिवार को वहाँ पे एक ज़मीन को लेके वहाँ पे सर्किल ऑफिसर के द्वारा कुछ ऑफिसर आते हैं इसी भूमि विवाद को लेके। उसमें हर शनिवार मेरे पिताजी गए हैं और ये बात उनको बताया गया तो कभी बोलते हैं कि हमें ज़मीन का पेपर पढ़ने नहीं आता है, ये ज़मीन का क्या कहते हैं जो नंबर लिखा हुआ खाता खेसरा ये हमें नहीं पता है, ऐसे करके भगाते रहे हैं हमें। तो माना जाए कि भूमाफियाओं के साथ प्रशासन की मिलीभगत हो सकती है? ये एग्जैक्ट मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो दृष्टिकोण से मुझे न्याय नहीं मिल रहा है ऐसा हो सकता है। अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर अमित कुमार हुआ और मैं विगत 7 सालों से यहाँ पे हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में काम कर रहा हूँ और बहुत सारे लोगों का मैंने इलाज भी किया है और मुझे और क्या बोलूँ मैं इससे? जमीन जिस पर विवाद हो किनके नाम से जमीन है? वो अब मेरे नाम पे, मेरे और मेरे माता जी के नाम पे। माता जी क्या नाम हुआ? शशिकला। थैंक यू। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा जगन्नाथ रेड्डी के द्वारा मासिक अपराध गोष्ठी बैठक का आयोजन किया गया एसएसपी कार्यालय में मंगलवार को। अपना भी आदमी होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं से बात करिए। तो नहीं हो। अगर हमको लगता है कि हमारा स्तर का कुछ जरूरत है तो फिर हम यहाँ टिकट कर लें। अपना भी सोर्स होता है, अपना भी आदमी होता है, प्रो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं लोग, उनसे बात करिए, एंगेज करिए। ये अगर हमको लगता है कि हमारा स्तर का कुछ 11 जनवरी 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा आ रहे हैं और दरभंगा में मुख्यमंत्री का कई जगह कार्यक्रम निर्धारित है। इसी को लेकर दरभंगा शहर के कई इलाकों में कई तरह की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री जिस रास्ते से
काफिला उनका गुजरेगा उस रास्ते को भी काफ़ी ठीक ठाक किया जा रहा है। तो पुराने से पुराने दर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण सेल माना जाता है। ये महत्वपूर्ण सेल बनने के बाद ये जड़ी को लाने के बाद जब बच्चों को लकवा पोलियो का टीका मार गया, एक बार सेल करवाइए। अब 4 साल 5 साल का बच्चा हो गया तो बच्चे के साथ चलना फिरना नहीं हो रहा है, इस सेल की मालिश एक बार अवश्य करवाइए। आपका बच्चा महीना 10 दिन कहीं भागने लगेगा। चलिए। और अगर रोड में कुछ पेड़ वगैरह जो है रास्ते में किस तरह से क्या कुछ किया जा रहा है मुख्यमंत्री के आगमन? मुख्यमंत्री के प्रोग्राम के लिए जो भी जहाँ पेड़ सट रहा है, जो भी निकला हुआ पेड़ है, सेफ्टी के लिए सफाई हो रहा है। कब से ये हाथ लगाया गया ये काम? ये तो हमेशा हो रहा है, लेकिन अभी आज तो स्पेशली उन्हीं के प्रोग्राम के लिए मुख्यमंत्री का काफिला इस सड़क से गुजरेगा, इसलिए जो है तो ट्री कटिंग तो हमेशा होता है कि इसमें सटे नहीं बिजली का तार पेड़ में, लेकिन अभी जो रोड पे निकला हुआ है कोई दिक्कत नहीं हो, कोई सड़क से गुजरने वालों को भी दिक्कत नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कुछ आप लोग को बताया गया किस तरह से कहाँ तक ये जो पेड़ है काटा जाएगा? इस यहाँ से सर्किट हाउस तक जहाँ भी जो दिक्कत समस्या है उसको क्लियर करना है, रोड के दोनों तरफ का। हाँ। ये अपना परिचय दे दीजिए। हम बिजली हाउस में हाइड्रोलिक वाहन ड्राइवर। तो कब तक ये जो है कब तक पूरा हो जाएगा? ये जो चल रहा है आज खत्म हो जाएगा। आज हो जाएगा। लगभग कितने इस तरह का जो सड़क किनारे या बिजली के तार को टच कर लिया था जिन पेड़ों को काटा जा रहा है? अब ये तो गिने नहीं, दर्जनों से ऊपर होगा। दरभंगा में पिछले कई दिनों से लगातार ठंडी में इजाफा होता नजर आ रहा है। मंगलवार को भी काफ़ी सर्द मौसम था। पूरे दिन आसमान में बादल छाए हुए थे, सूरज भी दर्शन नहीं दे रहा था। ऐसे में ठंड से बचने के लिए लोगों ने लकड़ियों को जलाकर उसका सहारा लिया। हमारा जो यहाँ पर काम कर रहे हैं हम लोग को दिक्कत है, इसलिए ठंडा ताप रहे आग फेसबुक पे भेजिए मिलने वाला है पूरा जो दरभंगा में देने वाला है। हमरा हटा देते हैं, ये इधर आइए, खाना खा रहा है होले के बाद लग रहा है भाई मिलते ना सबको 2-2 कड़ाके ठंड के बीच बिजली विभाग के मनमानी के खिलाफ दरभंगा के अधीक्षण अभियंता के समक्ष भाकपा माले के नेतृत्व में पीड़ित परिवार का शुरू हुआ अनिश्चितकालीन धरना। बिजली विभाग के मनमानी के खिलाफ होगा आंदोलन तेज। अभिषेक नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। माता पर झूठा मुकदमा वापस लो, वापस लो, वापस लो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कमाले जिंदाबाद, जिंदाबाद। कमाले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 8 मीटर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 8 मीटर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मीटर वापस लो, वापस लो। वापस लो। और बैठे हैं बिजली विभाग में। हम लोग बिजली विभाग के मनमानी के खिलाफ आज हम लोग यहाँ पर अधीक्षण अभियंता के समक्ष धरना पर अनिश्चितकालीन पीड़ित परिवार धरना पर बैठा है, जिसका भाकपा माले समर्थन करती है और उनके साथ एकजुटता जाहिर करती है। बिजली विभाग दरभंगा जिला में कहिए कि 11 तारीख को नीतीश जी आ रहे हैं प्रगति यात्रा पर, और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि बिजली विभाग मनमाना ढंग से उपभोक्ताओं को परेशान कर रहा है। गैर जरूरी ढंग से जो
लगातार बिजली का भुगतान कर रहे हैं उन लोगों पर भी मुकदमे किए जा रहे हैं। ये जो पूरा खेला हो रहा है, अभी हाल का मामला है हथौड़ी बहेरी ग्रामीण अंचल में, जो कहिए कि बहेरी के अंदर में हथौड़ी जेई है जो फरवरी माह में मीटर उखाड़ कर ले गया और हमारे हस्तक्षेप के बाद, भाकपा वाले के हस्तक्षेप के बाद, सहायक अभियंता से बात करने के बाद उसका मीटर लगता है और उसके बाद साजिश करके खुंदक में जाकर के फिर कहिए कि एसटीएफ के जरिए उस पर मुकदमे करवा करके 6 लाख रुपया का कहिए कि उसके ऊपर देनदारी बना दिया जाता है। अभी बहेड़ी के अंदर में, रामटोली के अंदर में गरीबों को मुकदमे में फंसा दिया जाता है। तो बिजली विभाग बिजली देने के बदले लोगों को मुकदमों में फंसा करके जेल भेजने की जो कार्रवाई कर रही है, हम इसके खिलाफ यहाँ पे खड़े हुए हैं। इसके साथ साथ बिजली विभाग जो लगातार, हम नीतीश सरकार को भी, अभी नीतीश जी आ रहे हैं 11 तारीख को दरभंगा में, तो हम उनसे कहना चाहेंगे कि जब दिल्ली जैसे राज्य में बिजली फ्री मिल सकता है गरीबों को, तो बिहार जैसे गरीब प्रांत में क्या गरीब लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री नहीं मिल सकता है? उसके बदले इनको खून चुसवा स्मार्ट मीटर, अडानी का स्मार्ट मीटर गांव के गरीबों पर लगा थोपा जा रहा है। तो इसके खिलाफ हम आज कड़ाके की ठंड में आए हैं। अधीक्षण अभियंता को हम अपनी मांग पत्र देंगे और जब तक पीड़ित परिवार को, जो मुकदमे के चलते घर छोड़ करके भागा हुआ है, 6-6 लाख रुपया का देनदारी कहां से देगा? एक छोटा सा गरीब परिवार का आदमी कैसे देगा? इसका हिसाब हमको आज देना होगा और इन्हीं सवालों को लेकर के हम आए हैं। इसके साथ साथ हम बिजली विभाग का जो स्मार्ट मीटर का सवाल हो, चाहे गरीबों को बिजली उपलब्ध कराने का मामला हो, ग्रामीण अंचलों में जो मुकदमे हो रहे हैं, उन तमाम सवालों पर तत्काल रोक लगाने की मांग करते हैं। कै दिवसीय धरना आप लोग का है? अनिश्चितकालीन है। अपना परिचय दीजिए। अभिषेक कुमार, भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य। हम लोग गरीब है, 4 ठो बच्चा, उसको पढ़ाई लिखा जुर्मे नहीं करते, थोड़ा सा धंधा किए, उसमें भी मेरे पास 3 बार छापा मारी। हमारे हस्बैंड दिल्ली था कमाने के लिए रिक्शा, तो हम नहीं थे, वो आया चुपे चाप हमारे घर में छापा मार दिया। हमको कहा पहले 1 लाख रुपया दो, तब तेरा लेन जोड़ूंगा, नहीं तो नहीं जोड़ूंगा। हम कहले गरीब लोग कहाँ से आपको 1 लाख रुपया देंगे, तेरा मैं लेन जोड़ूंगा। तो कहा तब तो हम जा रहे हैं थाना पर, तब तो 50,000 दो, कहलिए हम नहीं देंगे। तो फिर मैं फोन किए तो जैसा उनको भेजे हैं और लाइन जोड़ दिए। लाइन देने के बाद फिर 4 महीना के बाद आए, लाइन काट दिए। क्यों मांग रहे थे आपसे पैसा? जैसा है का है कि तो तेरा बाती झूठ है। क्या झूठ है? मीटर जला नहीं, जल गया। हम कहे मेरा मीटर जल गया, आप आवेदन लिख कर दिए, तो आवेदन में हमको दबार कर बेगला दिया। कहा जाओ, तेरा नहीं जानते हैं कोई चीज। मैं 3 बार गई, 3 बार भगा दी। आज क्या कर रहे हैं आप लोग? अगला वो मैं धरना दे दिए हैं। क्या नाम है आपका? रंजू देवी। घर अबू से बोला। शेष की राशि का कॉर्पोरेट के लिए बंदर बाट बंद करे। 1-2 श्रमिकों के सहायता राशि भुगतान में जटिलता को सरल किया जाए। क्रम आज कर रहा है। देखिए, आज ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन एक्टिव के राज्य कमेटी, बिहार राज्य कमेटी के आह्वान पर बिहार राज्य निर्माण मजदूर यूनियन के बैनर से जो पूरे राज्य में श्रमिकों के सहायता राशि में जो भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ ख़ास तौर पर मोदी सरकार शेष की राशि का कॉरपोरेटों में बंदरबांट कर दिया है। और जब मजदूरों के सहायता राशि के भुगतान का समय आता है तो बजट नहीं होने का, अकाउंट में पैसा नहीं होने का, फंड नहीं होने का रोना रोया जाता है। हम इसके खिलाफ भी आज इस प्रदर्शन को लेकर यहाँ आए हैं। ख़ास तौर पर जो ये श्रमिक वर्ग हैं, निर्माण श्रमिक, ये श्रमिक बिल्कुल ही गांव के निचले तबके के हैं, जिनके पास बहुत समझदारी नहीं है और इसको वहाँ एलईओ के स्तर पर दलाली और भ्रष्टाचारी चल रहा है। सहायता राशि में 20 से 30% का कमीशन लिया जाता है और तब भुगतान किया जाता है। जो आदमी कमीशन नहीं देता है उसको जो है सो रिजेक्ट कर दिया जाता है। भुगतान की जो राशि है वो जो है भुगतान की राशि समय पर नहीं मिल पाता है। ये जो समस्या है, इस समस्या के खिलाफ भी आज हम प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। एलईओ जो है पूरे बिहार में, दरभंगा ही नहीं, बिहार में भी ग्रामीण स्तर पर दलाल बना के रखे हुआ है। अपने अपने रिश्तेदारों को दलाल पैदा कर दिया है और उस दलाल के जरिए जो है श्रमिकों को कमीशन पर पेमेंट करता है। ये लूट हो रहा है। हम इस लूट के खिलाफ भी आज यहाँ श्रम अधीक्षक से कहने आए हैं कि आप इस पर रोक लगाइए, जैनून आदमी का भुगतान करिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आज हमारी संख्या, इस ठंड में भी सैकड़ों की संख्या हम यहाँ आए हैं।
अगर आप नहीं मानते हैं तो हम हजारों की संख्या में कार्यालय को घेराबंदी करेंगे। हम राज्य सरकार की भी घेराबंदी करेंगे, हम केंद्र सरकार की भी घेराबंदी करेंगे। हम केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं कि जो ये कॉरपोरेटों को जो तुमने शेष की राशि जो है लूटने के लिए दे दिया है, शेष की राशि को कॉरपोरेटों को दे दिया है, मजदूरों को सहायता राशि नहीं दे रहा है। हम केंद्र सरकार से, श्रम मंत्रालय से ये मांग करते हैं कि आप श्रमिकों को 10,000 रुपये मासिक भत्ता दीजिए। आप जो है वो पैसा उससे वापस लीजिए और श्रमिकों को भुगतान करिए। नाम? मेरा नाम उमेश प्रसाद शाह, जिला सचिव एक्ट 2 दरभंगा। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा आयोजित 17वीं परीक्षा में हुई गंभीर अनियमितता, बार बार पेपर लीक और पारदर्शिता के अभाव को लेकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया। नगर विधायक की पहल पर शहर के जलापूर्ति व्यवस्था में हुआ एक बड़ा सुधार। शहर के 3 वार्डों में 5 मिनी जलापूर्ति योजना का विधायक संजय श्रावगी ने किया उद्घाटन। दरभंगा का यह प्रतिष्ठित स्कूल संत जेवियर्स पब्लिक स्कूल वीआईपी रोड अलपट्टी दरभंगा इस वर्ष 2025 में बच्चों की शिक्षा हेतु सजगता के साथ कई ऑफर्स लेकर आया है, जहां आप अपने बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करा करके उसके भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। 2025 में अप्रैल तक निःशुल्क जहां फी है वही आपको बता दें एडमिशन पर 50% ऑफ बताया जा रहा है। प्रधानाचार्य ने जो बातें बताई हैं वो आपको भी सुननी चाहिए ताकि आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। गुड मॉर्निंग। हमारा स्कूल का नाम है सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल दरभंगा और इसमें हम लोग नर्सरी से लेके क्लास 10 तक स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। अभी हमारा एडमिशन ओपन है। पीछे हमारा कुछ स्कीम चल रहा था जिसमें फ्री एडमिशन भी हम लोग कराए। हम लोग ध्यान भी देते हैं कि गरीब बच्चों को भी थोड़ा सा फैसिलिटीज दे दिया जाए, उस हिसाब से कुछ स्कीम्स है हमारा। फिलहाल जो अभी एडमिशन चल रहा है हमारा और 2025-26 के लिए एकेडमिक सीजन के लिए, इसमें हमारा जो भी अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं एडमिशन के लिए 50% हम लोग अभी उसमें एडमिशन फीस को ऑफ किया है और अप्रैल तक कोई ट्यूशन फी भी नहीं रहेगा। आगे जो है हमारा शिक्षा का स्टैंडर्ड बहुत ही बेहतरीन है। हमारा इधर जो टीचर्स है वेल क्वालिफाइड है, सारे सब्जेक्ट्स को बहुत ध्यान से पढ़ाते हैं कि ओवरऑल स्टूडेंट्स का जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड जो है वो हाई हो। इसके लिए टीचर्स जो है लोकल टीचर्स भी हैं, बाहर से भी हमारे पास टीचर्स आए हैं कलकत्ता से या सिलीगुड़ी साइड से। तो हम लोग हमेशा ध्यान देते हैं कि हमारा स्टूडेंट्स सारे सब्जेक्ट्स में अपना एफिशिएंसी का साथ अपना नॉलेज को आगे लेके जाए। टीचर्स का उसी हिसाब से हमारा पढ़ाने का स्टैंडर्ड होता है। रिसेंटली हम लोग एक ऑल इंडिया बेसिस पर जो हिंदुस्तान ओलंपियाड का जो एग्ज़ाम था 2024 का, उसको कंडक्ट कराया और इसमें मैंने देखा हमारा जो है बच्चे काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें ये किए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लोग इस ओलंपियाड एग्जाम में भी बहुत बढ़िया अपना रिजल्ट्स लाए। किस तरह का सुविधा स्कूल में बच्चे को मिलती है? स्कूल में बच्चे के लिए देखिए जो टीचर्स का जो स्टैंडर्ड है ये तो बहुत ही बढ़िया है ही। साथ में जो है हम लोग इनका फिजिकल एजुकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। हमारा पास इधर साइंस लैब है, डिफरेंट टाइप्स का एक्टिविटीज़ कराते हैं हम लोग। ओवरऑल ग्रूमिंग, ओवरऑल डिसिप्लिन की एक ओवरऑल ग्रोथ हो स्टूडेंट का, एक बहुत अच्छा जब बड़े होंगे ये लोग तो बहुत बढ़िया सिटीजन के हिसाब से ये लोग उभर आएंगे और सारे तरफ से इनका कैरेक्टर बिल्डिंग, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स जो है इसका ऊपर ध्यान देते हैं। तो अभी जो एडमिशन जो चल रहा है तो इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया इसमें 50% एडमिशन फीस जो है फ्री रहेगा और मार्च तक इनका ट्यूशन फी जो है वो भी हम लोग फ्री करेंगे जो अभी एडमिशन लेंगे। कौन सा स्कूल है और कहाँ पर स्कूल है ये स्कूल है सेंट जेवियर्स दरभंगा स्कूल। बच्चे लोग को आने ले जाने के लिए क्या सुविधा रहेगी? अपना ट्रांसपोर्ट हम लोग अरेंज करते हैं, अपना ट्रांसपोर्ट्स है। जो दूर से भी आते हैं उनका भी ध्यान देते हैं, पूरा अपना निगरानी में पूरा कंट्रोल करके हम लोग उसको देते हैं कि इनका किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम्स ना हो। अपना परिचय इधर जो है डिफरेंट टाइप का स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, गेम एक्टिविटीज़ ये भी कराते हैं कि सिर्फ
पढ़ाई में बच्चे इन्वॉल्व ना रहे, साथ साथ इनका कोई दूसरा फील्ड में भी ड्राइंग, डिबेट, स्पोकन इंग्लिश, इस टाइप का एक्टिविटीज़ भी हम लोग कराते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मैं स्कूल का CEO हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एंड माय नेम इज देवजीत चट्टोपाध्याय। थैंक यू।